फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इड्यू वर्ल्ड। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि हमारा परीक्षा तिथि 17/12/2023 के द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले 3 वीडियो हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि मैथ का है, देखते हैं। एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बतलाना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r इंटू एल प्लस आर। इसके लिए सबसे पहले त्रियक ऊंचाई निकालेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे इसका फ्रेंड्स आंसर क्या आएगा? पाई r इंटू आर प्लस रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? तो है CSIR नेरी। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। CSIR नेरी दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रिड आधारित रणनीति को विकसित किया। नीरी, जिसकी स्थापना 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में की गई थी, यह एक वित्त पोषित संस्थान है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। ओके, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो 3 मई 1939 को किया गया था। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था एवं महासचिव कौन थे? HV कामत को चुना गया था। ओके, नेक्स्ट, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 29 मार्च 1849 को हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश का है। चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पीपल हैव सीन ऑलवेज इन द स्ट्रीट्स। ऑलवेज हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में यूगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में यूगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर अपना पहला खिताब यूकी भाम्बरी ने जीता। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। मेलोडका ओपन 2023 में यूकी भाम्बरी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के साथी लॉयड हैरिस के साथ पहला ATP डबल्स खिताब जीता। यह खिताब किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है? तो भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल भंडार स्थित है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। भारत में कुल जैवमंडल भंडार की संख्या कितनी है? तो 18 है। इसमें से कुछ जान लेते हैं। पहला, नीलगिरी, जो कि हमारे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। मानस असम में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। कच्छकारण गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बिहार राज्य में सर्वाधिक था।
ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो एन है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। कुछ देशों की मुद्रा के बारे में जानते हैं। चीन की मुद्रा का नाम युआन है। फिलीपींस के पीसो है। क्यूबा के पीसो है। ग्वाटेमाला के क्वार्टजाल है। फ्रेंच गुयाना का फ्रैंक है। और नाडू का डॉलर है। ओके नेक्स्ट, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन श्रम है। इसका करेक्ट आंसर ए बी होगा। श्रम के अभाव में किसी देश के प्राकृतिक संसाधन अल्प उपयोग में रहेंगे। ओके नेक्स्ट, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग क्या होती है? C+I। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो बात लोग से सुनी जाती है उसके लिए एक शब्द कौन है? तो जनश्रुति है। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स डी होगा। नेक्स्ट, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रुनोई में हुआ था, जो कि कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, ब्रुनोई। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पे आधारित थी। इसकी आत्मकथा का नाम क्या था? मीन कैंप। ओके नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन के दोहन से जो वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो 40 है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो लोकटक झील को। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। लोकटक झील में फुमडी के द्वारा तैरते हुए द्वीपों का विकास हुआ है। लोकटक झील जो कि हमारे मणिपुर में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन स्थित है? तो किबी लमजाओ स्थित है। ओके, कुछ झील के बारे में जानते हैं। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर हैदराबाद में है। ढेबर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में, राजस्थान में स्थित है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? कौन जिला है? तो जमुई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था, जिसे CR दास
सियार फार्मूला के नाम से जाना जाता है। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। और 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ हुआ था? तो प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में था। ओके, नेक्स्ट। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो तुकाराम। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अभंग क्या है? अभंग विठल या निठुआ की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? नाइलॉन बनता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में सर्वाधिक अति संघनन वन पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो 1987 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? 2011 में न्यूनतम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में थी? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी होगा। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। संविधान के भाग कितने में है? 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। ओके, इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और केटी शाह के शब्दों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? ओजोन परत के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हमारा मैथ का है। 6400 का 6% प्रति वर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज निकालना है। इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स क्या आएगा? 153.6। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद 16 है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? सी होगा। मौलिक अधिकार जो कि हमारे कितने हैं? 6 है। इनके बारे में जानते हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। और दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार,
अनुच्छेद 23 से 24 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया है। ओके, नेक्स्ट, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राज से था? तो बुर्बो राजवंश से था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां के शासनकाल में ही हुई थी। ओके, नेक्स्ट, रस संबंधी ग्राही का पता लगाते हैं। रस संबंधी ग्राही का पता कैसे लगाते हैं? तो स्वाद के द्वारा। रस संबंधी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ये जीभ पर मौजूद होते हैं, स्वाद कलिकाओं के समान रूप से फैली होती है। संवेदी ग्राही विशेष अंग जैसे आँख, कान, नाक और मुंह के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी होती है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? प्रतीक की जोड़ी सही है तो सोडियम Na। किसी भी तत्व का प्रतीक चिन्ह उसके लैटिन नाम से किया जाता है। जैसे सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? Na। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो चिली की है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। कुछ देशों की राजधानी जानते हैं। पेरू, पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। ब्राजील की ब्राजीलिया। इक्वाडोर की क्वेटो। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स। बोलिविया के कहाँ है? लपाज है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो का प्रभाव कौन सा नहीं है? तो ये है, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी होगा। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था? 16 सितंबर 1945 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के लिए कुछ उद्देश्य हैं जो हम देखते हैं। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना। दूसरा है सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना। तीसरा है उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना। और चौथा, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना। और पांचवा क्या है? संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना है। और हमारा छठा क्या है? विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। ओके, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? कौन सा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, पूर्णिया। नेक्स्ट, दूरी समय ग्राफ का ढालन देता है। दूरी समय ग्राफ का ढालन क्या कौन देता है? चाल देता है। चाल के द्वारा मिलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? डी होगा। नेक्स्ट, कालासुक किस राजवंश से संबंधित था? कालासुक किस राजवंश से संबंधित था? तो शिशुनाग वंश से संबंधित था। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग ही थे। इसी के नाम पे इस वंश का नाम पड़ गया। शिशुनाग वंश की समयावधि कितनी है? तो 412 से 394 ईसा पूर्व रहा है। कालाशोक का पुराण अथवा दिव्यावदान में
नाम क्या मिलता है? काकवर्ण मिलता है। इसने क्या किया था? इसने वैशाली को के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र पुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्ष तक शासन किया था। इसी के समय क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। और इसी समय बौद्ध संघ कितने भागों में बट गया? 2 भाग में बट गया था। ओके, नेक्स्ट। तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्या है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट यौगिक की परत होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। कॉपर ऑक्सीकरण द्वारा संक्षारित होता है, जिससे यह हवा में ऑक्सीजन द्वारा संक्षारित होता है, जिससे यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा कोट प्राप्त कर लेता है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। ओके, नेक्स्ट। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। आइए जानते हैं कुछ पॉइंट। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताएं की पूर्ण करना आवश्यक है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। और तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह है। और चौथा, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के में लाभ के पद पर ना हो। ओके, नेक्स्ट। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? तो है हमारी टाटा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह है। टाटा समूह के जनक कौन है? जमशेदजी टाटा थे। टाटा समूह के ऊंचाइयों पे स्थित ऊंचाइयों पर ले जाने में ऊंचाइयों पर ले जाने में रतन टाटा जी की महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, नेक्स्ट। लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो है काजू के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। यह साधारणतः लाल भूरे रंग की होती है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपथ क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्रों, राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों, छोटा नागपुर के पठार, असम की पहाड़ी क्षेत्रों एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। यह मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए। इस मिट्टी में मुख्यतः चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज एवं मसाले की कृषि की जाती है। ओके, नेक्स्ट। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए होगा। नेक्स्ट। पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते एक किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है, वो है प्लेटलेट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी होगा। प्लेटलेट रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होती है। शरीर के किसी अंग के कट या फट जाने से रुधिर प्लेटलेट्स अधिक संख्या में एकत्र होकर आपस में चिपक जाते हैं एवं रुधिर स्राव को बंद कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट।
जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या करते हैं? वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी होगा। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। ऐसे विधेयक का दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र के विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो विमान मसौदा अधिनियम 2023। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का क्या तात्पर्य है? किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी होगा। नेक्स्ट, किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? किस कारण से? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 78। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात कही गई है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। ओके, नेक्स्ट, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी होगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर जीता। क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार विश्व कप जीत लिया है। इस विश्व कप में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया जबकि सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड आएगा 32। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है। युग्म शब्द का सही अर्थ कौन है? तो बगल बंधन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो है डरबन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। डरबन ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। ओके, नेक्स्ट, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? तो है एरिथ्रोसाइटस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है।
ये है कौन, धुआं सोडा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। धुआं सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। यह साधारणतः इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो सेबी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। सेबी की स्थापना कब हुआ था, तो सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था तथा इसे वैधानिक मान्यता कब मिली, इसे 1992 में वैधानिक मान्यता मिली। सेबी की मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर ए एस दुबे थे। नेक्स्ट, कौन से सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था, केन्सो। केन्सो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था, तो बाली इंडोनेशिया में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं। निम्नलिखित में कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, तो वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, जबकि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ए होगा। 1 2 3। नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 में मिलान कीजिए। दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ था, तो अनुच्छेद 40 के तहत। एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, और कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, तो पश्चिमी और पूर्वी तट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग निम्न है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। फंक ने 1912 में सबसे पहले विटामिन का नाम उपयोग किया था। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिनों का पता चला है, जिसमें 13 का हमारे भोजन में होना आवश्यक है। इन्हें 2 प्रमुख श्रेणी में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। ओके, नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है कोरोमंडल तट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। भारत के तटीय मैदान के 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। नेक्स्ट, पालर पानी है वर्षा जल। पालर पानी वर्षा जल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए होगा। राजस्थान में वर्षा जल को क्या कहा जाता है, पालर पानी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, बी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, तो यह अनुच्छेद 324। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी होगा। भारतीय संविधान के भाग 15 में
अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। ओके, नेक्स्ट भारत में स्थानीय शासन विषय है। भारत में स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची तथा यथा संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची 3 सूचियों में से सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। इसमें कुल कितने विषयों का सूचीबद्ध किया गया है? तो 97 विषय को। राज्य सूची राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत विषयों का वर्णन करती है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। ओके, समवर्ती सूची उन विषयों का वर्णन करती है जो राज्य के केंद्र को संयुक्त अधिकार क्षेत्र के तहत इसमें 52 विषय हैं। ओके, नेक्स्ट व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वह कौन है? तो चित्तरंजन दास है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब किए थे? तो 1 जनवरी 1933 को किए थे। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ही सेड टू मी, हैव यू सीन हिम एनीवेयर। नेक्स्ट सरकारी आयोग संबंधित है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्य संबंधों से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। इस आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। ओके, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो है एबिसिसिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त 2023 को पूरे भारत में 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, जो कि 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस है। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का पहली बार आयोजन 29 अगस्त 2012 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी होगा। इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ओके, नेक्स्ट कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार पेंटिंग से संबंधित थी। मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। नेक्स्ट 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल
नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेस चैंपियनशिप किसने जीती? तो राजीव सेतु ने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, राजीव सेतु। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे में से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। किसी बिंदु पर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो थॉमस मुनरे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, थॉमस मुनरे। नेक्स्ट, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, रुधिरवाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह है। रुधिरवाहिका जो कि एडल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है? तो केशिकाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा क्या जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है। श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट, रोहन 25 रुपये वास्तविक मूल्य से 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है। यदि वर्ष के अंत में 675 लाभांश प्राप्त करना हो तो लाभांश की दर है। इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स आएगा कितना हमारा? 6%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा है। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन है? तो पैरासीटामोल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन का कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है? तो है भारत के महान्यायवादी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत के महान्यायवादी एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। ओके। नेक्स्ट, कालीबंगा सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। कालीबंगा जो कि हमारा कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो भुज कच्छ में है। कोट डीजी कहाँ स्थित है? तो है कोट डीजी सिंध में है। वनावली कहाँ है? तो वनावली कहाँ है? हरियाणा में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा।
गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? फरक्का है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र के निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, डी होगा। आँख की प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह दृष्टि पटल पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? पूर्वी द्वीप समूह की खोज वास्को डी गामा ने की है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट में पहुंचे थे। अब पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया था। ओके, नेक्स्ट, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या है? तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी। नेक्स्ट, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। कुछ दारे के बारे में जान लेते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे इस प्रकार है। काराकोरम दरम लद्दाख में स्थित है। चांगला दर्रा लद्दाख में है। खारदुंगला लद्दाख में है। जोजिला लद्दाख में है। बुरजील जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। और जलेपला सिक्किम में है। नाथुला सिक्किम में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट, पादप किसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है? उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। 92 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी हो जाएगा। ए बी सी डी। करंज, महुआ, जैट्रोफा, अरंडी। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, हून किस भारतीय राज्य में पाए जाने वाले एक सांस्कृतिक त्योहार है? हून किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाले एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी। नेक्स्ट, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य देने वाले हैं। इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 तीनों सही है। डी होगा इसका करेक्ट आंसर। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है? तो वो है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, कल्पना चावला। किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार। ओके, नेक्स्ट, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह जलप्रपात रोहतास एवं कैमूर की सीमा पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट, हमारा मैथ का होगा। इसको सॉल्व करने पर फ्रेंड्स क्या आएगा? 98 का बी, 3.1/3 घंटे। नेक्स्ट, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षण पर नियामक पर नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? किसका मुख्य कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
सी, CDSCO के द्वारा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? निम्न में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? वो है रेलवे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए होगा। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उनकी स्वामी सरकार होती है और सरकार ही उनका प्रबंधन करती है। उदाहरण रेलवे तथा डाक एवं तार विभाग आदि। थैंक्स फ्रेंड्स।